हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं ग्रीड, कॉन्स्टेंट एंड डिजाइन प्रॉपर्टीज। तो गाइस ये जो मैंने हैवी वर्ड्स अभी जो यूज किए, तो ये सब गाइस आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपको बिल्कुल नहीं आइडिया व्हाट इज फिग्मा एंड ऑल, तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुका है, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा गाइस, मैंने एक मेगा गिव अवे रखा है। जी हाँ गाइस, एक गिव अवे जहाँ पे आप मेरे जावास्क्रिप्ट, स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट, मंचरीज, रिएक्ट का फ्री सोर्स कोड गेट कर सकते हो। लिंक यहाँ पे दिया, आपको खाली रजिस्टर करना और कुछ नहीं करना, बिल्कुल फ्री, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड ये भी बताना चाहूंगा कि गाइस दिवाली सेल चल रहा है एंड बहुत सारे ऑफर आपको मिला, आप देख सकते हो। उसी तरीके से अगर आप एक सर्वर होस्टिंग बाय करने का सोच रहे थे, देन दिस इज द बेस्ट मौका, दिस इज द बेस्ट चांस गाइस। इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बाकी सब कुछ मिल जाएगा। एंड एक स्पेशल कूपन भी मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में रखा है। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सबको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैंने आपको बताया कि ग्रिड, ठीक है। तो ग्रिड हमने बहुत बार समझा, बूटस्ट्रैप ने अपने ग्रिड समझा होगा। सीएसएस में वी हैव अ ग्रिड प्रॉपर्टीज ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या होता है ग्रिड, देखिए मैं एक फ्रेम ले लेता हूँ। यहाँ पे सपोज ये जो भी मेरा फ्रेम है मैंने ले ली, ठीक है। आप कुछ भी समझ सकते हो उसको। अब एक काम करता हूँ, लेट से इसको मैं हटा देता हूँ। मैं वापस ऐप प्रेस करते मुझे यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। लेट से मुझे मैकबुक के लिए एक वो बनाना है, एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, ठीक है। एंड जब भी हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में एक स्पेस दिखता है हमें वर्टिकली। तो सपोज वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो वो मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। एंड बूटस्ट्रैप में भी वी हैव समथिंग कॉल्ड गटर्स। तो वो सब कैसे होता है, देखो सिंपली आपको फ्रेम पे क्लिक करना है, ठीक है। टॉप पे आप देख सकते हो, यहाँ पे चल के आप देख सकते हो यहाँ पे लेआउट ग्रिड। आप क्या देख सकते हो गाइस, यहाँ पे लेआउट ग्रिड। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो लेआउट ग्रिड्स। सो दिया आप मल्टीपल ऑप्शंस। यहाँ पे भी आप देखो, द मोमेंट प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ या 4 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, तो आपने अगर खुद सेव करके रखा तो वो आपको यहाँ मिलेगा। एल्स अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड द मोमेंट प्लस पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, सी। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये मुझे ग्रिड दे रहा है बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। जैसे बचपन में मैथ्स में हमें ग्राफ पेपर होता था ना, तो गाइस आपने देखा ग्राफ पेपर बना लिया बहुत इजीली। लेकिन हमें इस तरीके से नीचे वी वांट कॉलम वाइज, आपको याद है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कॉलम वाइज होता है ये। एंड बूटस्ट्रैप में वेब टोटल 12 कॉलम्स, बेसिकली 12 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो सपोज वही सेम फंड अगर मुझे यहाँ चाहिए तो क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको लेआउट ग्रिड सेटिंग्स, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड देन साइज आपको जो ये दिखाई दे रहा है, फिलहाल अभी कुछ मत करो बिकॉज हमने यहाँ पे ग्रिड सेलेक्ट कर रखा है। इधर आप जा सकते हो रो वाइज, देखो रो मीन्स वर्टिकल, सॉरी नॉट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। एंड देन हम कॉलम मतलब वर्टिकल, तो हमें वर्टिकल चाहिए। कितने काउंट, कितने रोज हमें चाहिए, टोटल 12। कलर जो है वही रहने देते हैं, 10% का ये बेसिकली आपका ओपेसिटी है। टाइप स्ट्रेच एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो विड्थ ऑटो रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो मार्जिन, इसका मतलब फाइनली जो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड की जो स्पेसिंग है वो मुझे कितनी चाहिए। लेट्स गो विथ 120 पिक्सल एंड बूम गाइस, सी। ये देखो कितनी ऑसम तरीके से मुझे लेफ्ट साइड में स्पेस आ गया एंड देन मुझे राइट साइड में स्पेस आ गई। एंड गटर, फाइनली गटर मतलब क्या होता है, उनकी बीच दो कॉलम के बीच का जो स्पेस है। अगर आपने कभी कार्ड्स क्रिएट किया होगा, पोर्टफोलियो क्रिएट्स की होगी, तो उनके बीच में जो स्पेस आती है उसको हम गटर से बोलते हैं। बूटस्ट्रैप में तो इसकी एक प्रॉपर्टी भी है, क्लास भी है गटर करके, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना गटर चाहिए, लेट्स गो विथ 30। तो बेसिकली इनके बीच में स्पेस बढ़ गई। सो गाइस ये है आपका ग्रिड। एंड अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। सपोज अगर आपको एक मेन्यू बनाना है तो आप यहाँ पे कैसे इस तरीके से लिख सकते हो अपना नाम, ठीक है। यहाँ पे सिंपली इस तरीके से 1 2 3 एंड आप सिंपली देख सकते हो कि आपका ये जो मेन्यू कभी इसके बाहर ना जाए। तो कुछ आप इस तरीके से गाइस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से देखो आपका मेन्यू बन जाता है। आपको और एडवांस में मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन ग्रिड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका ग्रिड कंप्लीट हो गया। देन हमने समझा कि डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़, तो ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए द मोमेंट अगर मैं फ्रेम पे सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे इतना कुछ आ रहा है। द मोमेंट अगर मैं बाहर सेलेक्ट कर देता हूँ या कहीं पे भी सिलेक्ट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं आता है। बेसिकली हमारा ये जो आपको लेफ्ट साइड का जो पैनल दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सपोज ये रेक्टेंगल को मैंने सिलेक्ट की, तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ दिखाई दे रही है, एक्स वाई, विड्थ, हाइट एंड ये आपका रोटेशन एंड कितना आपको कॉर्नर रेडियस, बेसिकली बॉर्डर रेडियस। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो एक्स दिखाई दे रहा है, बेसिकली अगर इसको मैं 0 कर दूँ तो ये देखो इसकी वैल्यू एकदम 0 में आ गई, ठीक है। तो आप समझ रहे हो क्या हुआ अभी जस्ट यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसका पेरेंट ऑब्जेक्ट तो ये फ्रेम है ना। तो गाइस फ्रेम की जितनी भी साइज होगी ना, वहाँ से ये हॉरिजॉन्टली कितना दूर है वो बता रहा है। देखो सपोज ये अभी दिखा रहा है 670,
मैं जितना जितना पास जाऊंगा गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो 200 180 एंड सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए था एंड ये अब मेरा कोई मेन्यू नहीं, मेरा सपोज ये एक आइकन है, तो आप देख सकते हो ये आप बहुत क्लियर देख सकते हो 120 बेसिकली यहाँ से। सो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो एक्स एंड देन वाई उसकी क्या वैल्यू, देखो यहाँ पे 39 लिखा है, मैं 40 भी लिख सकता हूँ, हम चेंज कर सकते हैं इसको। आपको और बेटर समझेगा अगर मैं यहाँ पे चल के रूलर शिफ्ट प्लस आर क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस सी। अब मैं यहाँ से सिंपली ड्रैग कर सकता हूँ, कुछ मत करो, आप कितना भी ड्रैग कर सकते हो, हटा देता हूँ एक को। यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से आऊँ ना तो आप टॉप पे देखो गाइस आपको 120 दिखाई दे रहा है, देखो 120, ठीक है। एंड उसी तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको 40 दिख रहा है, टॉप से अगर आप आते हो तो गाइस यहाँ पे देखो आपको 40 दिखाई दे रहा है, ये वाली जो वैल्यू है देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 40। तो स्टार्ट हो रहा है 120 से, आई मीन बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली 40 से। एंड ये जो एक्स एंड देन वाई की बेसिकली उसकी विड्थ एंड हाइट है। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखा है 70 के बदले अगर मैं 100 कर दूँ, बूम गाइस देखिए इसकी विड्थ बढ़ गई। एंड 35 के बदले लेट्स गो 50, तो देखो इसकी हाइट बढ़ गई, विथ एंड देन हाइट। एंड हाँ एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँ एंड अगर मैं अप एंड डाउन की एरो को जो देखो क्लिक करूँ तो देखो गाइस वो जो मेरी वैल्यू उसको 10 से वो इंक्रीमेंट कर रहा है, ये देखो कितना है अभी 80, आप देख सकते हो गाइस बहुत क्लियरली, ठीक है। देखो इस तरीके से यहाँ पे, तो ये भी एक ट्रिक है, शॉर्टकट से सब गाइस जो मैं बोलो प्लीज आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है इसे रोटेशन वैल्यू है, देखो अब इसको रोटेट कर सकते हो, सीएसएस में वो है ट्रांसफॉर्म रोटेट प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हो। 0 कर देता हूँ। यहाँ पे गाइस आप कॉर्नर रेडियस, बेसिकली हम इसको बॉर्डर रेडियस बोलते हैं इन सीएसएस, यहाँ पे आपको बोलना है कॉर्नर रेडियस, ठीक है। तो गाइस ये था आपका डिजाइन प्रॉपर्टी। एंड सेकंड वन इज नाउ व्हाट इज योर कांस्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। एंड दैट इज देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कांस्टेंट, इतना तो चलो आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने एक और फ्रेम ले ली एंड उसके अंदर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। तो कांस्टेंट इट मीन्स कि आप अपने वेबसाइट को कैसे रेस्पॉन्सिव बना सकते हो। कांस्टेंट का मेन काम है अपने वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना। सपोज ये जो फ्रेम है, ठीक है, अब अगर इसको मैं करता हुआ देखो गाइस, आप देख पा रहे हो मेरा जो बीच में सपोज जो भी एक कंटेंट था मैं चाहता हूँ कि वो मूव करे, जैसे जैसे मैं रिसाइज करता हूँ ना, हमारा जैसे कैसे डेस्कटॉप से फिर वो लैपटॉप देन टैब एंड देन मोबाइल का दिखता है ना, लेकिन यहाँ पे सपोज अगर मैं रिसाइज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो गाइस सो कुछ हो ही नहीं रहा, वो अपनी जगह पे एकदम फिक्स्ड खड़ा है, हमें वो नहीं चाहिए। मैं चाहूँगा कि अगर इसको मैं मूव करूँ सिंपली अपने फ्रेम को तो ये भी मूव हो, तो इसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा गाइस, सबसे पहले सपोज ये ऐसा है, मुझे सेंटर में चाहिए, ठीक है। तो मैं सिंपली इस तरीके से क्लिक कर दूंगा यहाँ पे ये एंड दिस इज इट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था, सेंटर में आ चुका है। नाउ इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप देख सकते हो वी हैव अ कॉन्स्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको कर दूँ लेफ्ट एंड राइट, अब आप ध्यान से देखोगे, ये देखो, देखा आपने, ये देखो गाइस एटलीस्ट अभी थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव हो गया पहले के मुकाबले है ना, ये ऑसम। एंड उसी तरीके से अगर मैं आप ऊपर से करता हूँ तो देखो गाइस फिर छुप जा रहा है ये, ठीक है। मैं नॉर्मल कर देता हूँ, तो अगेन इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखो सिर्फ टॉप दिखा रहा है ना, टॉप एंड बॉटम में देखो गाइस, अगेन आप मैं इस तरीके से करता हूँ, ये देखो, देखा आपने। एंड बेस्ट पार्ट है कि अगर आप मैं इस तरीके से खींचूंगा, ये देखो, तो एटलीस्ट अभी रेस्पॉन्सिव हो गया। देखो आप जैसा जैसा अपने फ्रेम को मूव करवा रहे हो, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके बेस पे वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, रिसाइज करने की कोशिश कर रहा है। एंड इस तरीके से गाइस आप अपने वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना सकते हो। एंड उसके लिए वी हैव ऑटो लेआउट फंक्शनैलिटी ऑल्सो, जो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको कॉन्स्टेंट पता चल गया होगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बताना चाहूँगा गाइस ये जो पार्ट है ये बहुत ही सिंपल है, इजी टू यूज़ है, लेकिन जब हम इसको एग्जैक्टली इंप्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट बनाते समय, उस समय आपको पता चलेगा ये इतना ज़्यादा यूजफुल इफेक्ट्स है, आपको लगेगा वाह यार अभी तो कितना बच्चा वाला लग रहा था, ठीक है। लेकिन गाइस जब हम रियल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब आपको बहुत ही कुछ, मतलब हमने जो कुछ भी सीखा इसके थ्रू आपको बहुत कुछ बनाना आ जाएगा तब, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड वंस अगेन गाइस बताना चाहूँगा मैंने यहाँ पे गिव अवे रखा है आप लोगों के लिए, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। आप भी उन 10 लकी विनर्स में से कोई एक बन सकते हो, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड गाइस बताना चाहूँगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरा ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटे दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली इस ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।